दोस्तों, हेवनली विजडम बाइबल क्विज पर आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि आज बाइबल की कौन सी कहानी के बारे में बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दिल थाम के बैठ जाइए। तो आज हम उस कहानी की गहराई में उतरेंगे जहां से कह सकते हैं सब कुछ शुरू हुआ। समय की शुरुआत, ब्रह्मांड का जन्म और पृथ्वी पर जीवन का वो पहला अंकुर। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं बाइबल की सबसे पहली किताब उत्पत्ति यानी जेनेसिस की। जी, और हमारे पास जो स्रोत है वे हमें दिन प्रतिदिन के उस अद्भुत काम का एक ब्यौरा देते हैं। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य से। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जी, सोचिए, कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधकार और सन्नाटा, और फिर रचना की शुरुआत हुई। और देखिए यहाँ जो बात सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है वो है आदि में। इस शब्द का प्रयोग, अच्छा, ये सिर्फ किसी घटना की शुरुआत नहीं बता रहा। ये समय, स्थान और पदार्थ की ही शुरुआत है। वाह। और यहीं से एकेश्वरवाद यानी मोनोथिज्म की नींव रखी जाती है कि एक ही सर्वोच्च शक्ति है जो हर चीज की रचयिता है। तो अब यहाँ से चीजें वाकई दिलचस्प होती हैं। ये कहानी हमें 6 दिनों के एक बहुत ही व्यवस्थित सफर पर ले जाती है। पहले दिन, उस गहरे अंधकार के बीच परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजाला हो गया। जी, कल्पना कीजिए उस पहली प्रकाश की किरण को जिसने हमेशा के लिए अंधकार को चीर दिया। बिल्कुल। और दूसरे दिन आकाश बनाया गया जिसने जल को 2 हिस्सों में बांटा। और फिर तीसरे दिन सूखी भूमि दिखाई दी और पृथ्वी ने पहली बार हरियाली ओढ़ी। बिल्कुल, घास, पौधे और फलदार पेड़ उगने लगे। जी। अगर हम इस क्रम को एक बड़े चित्र में देखें तो ये कोई केओटिक घटना नहीं है। ये एक उद्देश्यपूर्ण रचना है, पर्पसफुल क्रिएशन। हर चीज को एक क्रम में एक मकसद से बनाया जा रहा है। मतलब पहले रहने के लिए जगह तैयार की गई। जी, और फिर उसमें जीवन को भरा गया। ये परमेश्वर की भलाई और उसकी व्यवस्था को दिखाता है। बिल्कुल। और चौथे दिन उसी आकाश को सूर्य, चंद्रमा और सितारों से सजाया गया। और ये सिर्फ रोशनी के लिए नहीं थे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समय, दिन और मौसमों को तय करने के लिए थे। जैसे ब्रह्मांड की घड़ी सेट हो रही थी। सही कहा। फिर आया 5वां दिन, जब समुद्र अनगिनत जीवों से और आकाश पक्षियों से भर गया। दुनिया में पहली बार जीवन की हलचल और आवाज गूंजी। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना चाहिए। क्या? हर दिन के काम के बाद लिखा है कि परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है। हाँ, ये बार बार आता है। इसका मतलब है कि जो कुछ भी बनाया जा रहा था वो अपनी प्रकृति में अच्छा और उत्तम था। अच्छा, ये सृष्टि में परमेश्वर की भलाई का एक सीधा प्रमाण है। और फिर आया 6ठा दिन। रचना का शिखर। जी, जमीन पर हर तरह के जानवर बनाए गए। लेकिन इस दिन का सबसे बड़ा काम तो अभी बाकी था। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए, और इस तरह पहले इंसान की रचना हुई। परमेश्वर के स्वरूप में बनाए जाने का मतलब बहुत गहरा है। ये सिर्फ शारीरिक बनावट की बात नहीं है, सही कहा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तर्क करने की, प्रेम करने की, रचना करने की और नैतिक चुनाव करने की क्षमता को दर्शाता है। अच्छा। और इसी वजह से मनुष्य को एक विशेष स्थान दिया गया। उसे पूरी सृष्टि की देखभाल करने का अधिकार सौंपा गया। और जब 6ठा दिन समाप्त हुआ तो परमेश्वर ने अपने सारे काम को देखा और कहा कि ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। तो 6 दिनों तक रचना करने के बाद 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो थक गए थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब था कि रचना का काम पूरा हो गया था। ये उत्तम था, परफेक्ट। अच्छा। और ये जो है, ये विश्राम दिन यानी सैबत की अवधारणा को स्थापित करता है। हाँ, तो ये हमें सिखाता है कि काम के साथ साथ विश्राम और चिंतन भी। हाँ, जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। यह एक चक्र के पूरा होने और उसकी सराहना करने का प्रतीक है। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या निकलता है? मतलब इससे क्या सीखने को मिलता है? देखिए, हमारे स्रोत 4 मुख्य धार्मिक सच्चाइयों पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है। पहला तो है एकेश्वरवाद। एक ही परमेश्वर है जो सब कुछ का स्रोत है। जी। दूसरा, उद्देश्यपूर्ण सृष्टि, मतलब ब्रह्मांड संयोग से नहीं बना बल्कि एक योजना और उद्देश्य के साथ बनाया गया है। तीसरा, सृष्टि में परमेश्वर की भलाई, जो कुछ भी बनाया गया वो मूल रूप से अच्छा है। और चौथा, मनुष्य का विशेष स्थान। इंसानों को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है
और उन्हें सृष्टि की देखभाल की एक विशेष जिम्मेदारी दी गई है। तो संक्षेप में कहें तो ये कहानी परमेश्वर की असीम शक्ति, उसकी बुद्धिमत्ता और एक व्यवस्थित सुंदर दुनिया बनाने की उसकी इच्छा को प्रकट करती है। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जहां से सब कुछ शुरू हुआ। ये सिर्फ एक प्राचीन कथा नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये विश्वास, उद्देश्य और हर चीज में एक डिजाइन देखने का नजरिया देती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम एक बड़ी और अद्भुत रचना का हिस्सा हैं। जी, इस कहानी से हम ये सबक ले सकते हैं कि हर शुरुआत में एक संभावना छिपी होती है और हर रचना के पीछे एक मकसद होता है। सही बात है। अब एक विचार के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। अगर सृष्टि के हर चीज को इतने उद्देश्य और देखभाल के साथ बनाया गया है, तो इस विशाल ब्रह्मांड की कहानी में हमारा व्यक्तिगत किरदार क्या है? इस पर सोचिएगा।